इसके पहले हम लोग क्या क्या कर चुके हैं? ऑब्जेक्टिव गति किए ना। गति के बाद क्या किए हम लोग? बल तथा गति के नियम ना। और उसके बाद क्या किए? गुरुत्वाकर्षण। और अब चौथा अध्याय फिजिक्स का और साइंस बुक का 11वां अध्याय, जिसका नाम क्या है? कार्य तथा ऊर्जा। क्या नाम है? कार्य तथा ऊर्जा। इसका ऑब्जेक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके विषय में जान लें कि आप किसी भी प्रकार का कंपटीशन का भविष्य में अगर तैयारी करेंगे तो वहां आपको 9th क्लास और 10th क्लास का सारा ऑब्जेक्टिव फिर से पढ़ना पड़ेगा, और उस समय ये वीडियो बहुत कम देगा आपको, ठीक ना। तो मैं एक बार पूरा चैप्टर का रिव्यू करा दूं। कार्य क्या है? कार्य क्या है? ध्यान दीजिए। बल और विस्थापन। क्या चीज? विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य। यानी किसी पिंड पर जब बल लगाएंगे, क्या लगाएंगे? बल की दिशा में कुछ विस्थापन तय कर दे, तब इस बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य। कोई दिक्कत? इसी में आएगा ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? तो ऊर्जा कुछ नहीं है, कार्य का ही एक रूप है, ठीक है। कहता है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। प्रकार ऊर्जा का परिभाषा समझिए। कार्य करने की क्षमता को, किसको? क्षमता। कहते हैं जितना कार्य करने की क्षमता है उतना ऊर्जा है ना। अर्थात शरीर में ज्यादा ऊर्जा है तो आप ज्यादा कार्य करेंगे। इसीलिए कार्य और ऊर्जा दोनों का ऐसा ही मतलब क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल। याद रखिएगा। यहां देखिए, कार्य का ऐसा ही मतलब और क्या निकलेगा? बल का क्या निकलता है? और विस्थापन का? मीटर। तो न्यूटन मीटर भी कार्य का ऐसा ही मात्रक है। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? और जूल साहब ने इसका डेफिनेशन दिया था, इसलिए दोनों के संबंध में क्या कह दिया? जूल। तो कार्य का ऐसा मात्रक या जूल। और दूसरा ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल। कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये ऊर्जा दो प्रकार का होता है, ठीक ना। एक तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, और एक होता है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? E बराबर हाफ mv²। एनर्जी बराबर हाफ एम। ये कैसा एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। कैसा एनर्जी है? काइनेटिक है। और इसमें स्थितिज ऊर्जा में ऊर्जा बराबर क्या होता है? mgh। m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है, h धरती के तल से उस पिंड को कितना ऊंचा उठाकर रखे है, ये ऊंचाई h है। यहाँ पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना कार्य कर रहा है, ये g है। और m तो पिंड का, इस पिंड का द्रव्यमान है। समझ में आया? ध्यान दीजिएगा। तो ऊर्जा कितने प्रकार के? कौन कौन? गतिज ऊर्जा बराबर, स्थितिज ऊर्जा बराबर, दोनों पर न्यूमेरिकल बनेगा। यहाँ क्वेश्चन क्या होगा खड़ा, देखिए कि पिंड का वेग अगर 2 गुना कर दें तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो देखें, हाफ एम भी के जगह 2v कर देंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा? हाफ एम 4v²। इसको 2v गुना 2v करेंगे 4v² होगा ना। ये 4 बार कर दो तो क्या बच गया? हाफ एम v²। अर्थात पहले जो था उससे कितना गुना हो गया? ये क्वेश्चन बन जाएगा। यदि किसी पिंड का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा कितना गुना बढ़ जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। फिर देखिए, कहेगा यदि किसी पिंड का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए, कितना? तो m के जगह 2m कर देंगे, v² रहने दिए तो 2n एक्स्ट्रा आया तो गतिज ऊर्जा कितना बढ़ जाएगा? 2 गुना बढ़ जाएगा। कहेगा किसी पिंड का वेग आधी कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? क्या कहेगा? हाँ, तो ऐसे होता है हाफ एम v²। अब हाफ एम v की जगह क्या कर देंगे? v/2 पर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? देखिए, हाफ एम v²/4, v/2 गुना v/2 2 बार करेंगे, v²/4 अर्थात 1/4 एक्स्ट्रा आ गया, 1/4 एक्स्ट्रा इधर आ गया, हाफ एम v²। यानी गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? 1/4 कम हो जाएगा। 1/4 अधिक शब्द नहीं है, लगे 1/4 मतलब 4 टुकड़ा हो जाएगा। समझ में आया सबको? उसी प्रकार स्थितिज ऊर्जा के विषय में क्या जा सकता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा। रहेगा तो क्या दिक्कत है? आपको मूल चीज समझना है
बात बुझे ना कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर भी क्या हुआ mgh। अगर इसमें कह दिया जाए किसी पिंड को धरती तल से दुगुना ऊंचाई पर उठा दिया जाए, जहां था उससे और उतना ऊंचा कर देंगे, तो स्थिति ऊर्जा क्या होगा, तो क्या होगा mg ऊंचाई की जगह 2h हो जाएगा, तो 2 एक्स्ट्रा आया mgh, अर्थात स्थिति ऊर्जा कितना गुना बढ़ गया। समझ में आया। आपने पढ़ा ऊर्जा क्या है, तो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा है। एक और भौतिक राशि आएगा शक्ति, पावर। क्या आएगा, शक्ति, पावर। ये कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। किसको कहते हैं, दर कैसे निकालते हैं, समय से भाग देके। किसी राशि का दर निकालते हैं समय से भाग देके। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, अब शक्ति का मतलब, कार्य का मतलब क्या होता है, जूल। समय का क्या होता है, सेकंड, अर्थात जूल प्रति सेकंड। शक्ति का ऐसा है मतलब, इसी को जेम्स वाट ने परिभाषित किया था, इसलिए इसके बदले में वाट भी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, तो शक्ति का अन्य मात्रक क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐसा ही मात्रक किया जाता है। शक्ति का ऐसा है मात्रक, कैसे निकला समझ में आया। शक्ति बराबर सूत्र क्या हुआ, अब शक्ति का एसआई मात्रक अलग चीज हुआ और ऊर्जा का एसआई मात्रक अलग हुआ। ऊर्जा का जूल हुआ, ऊर्जा का क्या हुआ, कार्य का भी जूल हुआ, लेकिन कार्य का एक तो न्यूटन मीटर भी आया। क्यों, कार्य बराबर है बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। बल क्या आया न्यूटन और विस्थापन के लिए, ये सब बात याद रहेगा। इतना बात याद रहेगा तो आपका ऑब्जेक्टिव लगभग बन जाएगा। और बाकी एक तो और चीज मैं समझा दूं आपको। देखिए एक तो आता है 1 किलोवाट घंटा, क्या आता है 1 किलोवाट घंटा। ये एक्चुअल में है क्या, ये है, देखिए जैसे किलोग्राम होता है, किलोग्राम बराबर कितना होता है 1000 ग्राम। उसी प्रकार ये किलोवाट है कि 1 किलोवाट को हम 1000 वाट कहेंगे। क्या कहेंगे, वाट। वाट मतलब जूल प्रति सेकंड। वाट का अर्थ क्या हुआ, जूल प्रति सेकंड। ध्यान में रखिएगा इसको। गुना घंटा, घंटा की जगह 3600 सेकंड कर दीजिए। 3600 सेकंड, एक घंटा में कितना सेकंड, 3600 गुना 1000 कितना हो जाएगा, 36 पर 50, 36 लाख यानी कि वाट सेकंड। वाट का अर्थ क्या, जूल प्रति सेकंड। सेकंड सेकंड क्या देगा, अर्थात क्या, जूल। अर्थात 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल हुआ, और इसको हम लिख सकते हैं 36 गुना 1 लाख अलग करके। 36 गुना 1 लाख 36 लाख। 1 लाख के बदले में 10 पर 5 है ना जी। अब यहाँ 10 से भाग देके 10 से गुना कर दो, तो देखो आया 3.6 गुना 10 पर 6 जूल। 3.6 गुना 10 पर 6 जूल कितना बराबर, 1 किलोवाट घंटा। इसी को एक यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक यूनिट। हाँ, और घर में मीटर उटर में ना देखता होगा कि इतना यूनिट उठाया है ऊर्जा, बिजली वाला नहीं रहती है। देखो हमारे यहाँ मीटर लगा हुआ है, मीटर में जाके देख लेना, वो बताएगा कितना यूनिट है। लेकिन इसमें शायद हाइडन रहता है ना, वो गौर भी नहीं किया। वो मिस्त्री लोग आता है, देख के पैसा लेके चला जाता है, दिखता है। हाँ, तो हम नहीं गौर किए हैं। तो वो लोग आता है, बता देता है इतना पैसा दीजिए बस हो गया। बाकी अब क्या है नहीं है तो ध्यान नहीं दिया। तो उसमें ये होगा ही, यूनिट में ही वो माप आता है, ठीक ना। व्यवसायिक मात्रक है ऊर्जा का। व्यवसायिक मात्रक किसको बोलते हैं, यूनिट को क्या बोलते हैं, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक। और 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, नम्मा दसवां के लिए नहीं बल्कि कहीं भी ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा फिजिक्स के लिए, ठीक ना। तो ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक यूनिट को कहते हैं, और यूनिट को ही क्या बोलते हैं, किलोवाट का अथवा 1000 वाट। जैसे किलोग्राम उसी तरह किलोवाट। किलोवाट मीन्स 1000 वाट। अब वाट क्या है, जूल प्रति सेकंड। आपको बताया ना कि P बराबर है W/T। कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा को। बल सब दोनों परिभाषा ध्यान में रखना, ठीक ना। चलो अब आते हैं आगे। बल विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, बोलो इन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। कौन सही है, कार्य बराबर बल गुना समय सही है, ये सही है, सही है। हाँ, और एक चीज ध्यान रखिएगा, कार्य सदिश होगा कि अदिश, ट्रिक याद कीजिए। वो है, वो नहीं है ना वो है, दोनों में कुछ है। ये क्या होना चाहिए, अदिश और अदिश ही है, ठीक ना। जबकि कार्य बराबर बल गुना विस्थापन क्या है, बल गुना विस्थापन दोनों सदिश है। दोनों सदिश का गुणनफल होते हुए भी क्या निकला, अदिश निकला। और इसका कारण आप आईएसी में समझिएगा, बात बुझे ना, कि दो सदिश का गुणनफल होते हुए अदिश क्यों हुआ।
अभी आप फिलहाल में समझ लीजिए अदिश है, अभी ट्रिक से जनिए कार्य में वो नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, आगे बढ़ते हैं। कार्य जो कि बल तथा विस्थापन का गुणनफल है, ये क्या है, सदिश है, अदिश है, क्या है? तो कार्य में वो नहीं है, तो ऐसे भी क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। समझ में आया? कार्य का एसआई मात्रक क्या है, जूल है, 4 नंबर हो जाएगा। यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है, क्या चीज शून्य है, एस बराबर शून्य है, बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा, तो कहता है डब्लू क्या होगा, तो डब्लू बराबर बल गुना विस्थापन कितना है, तो कार्य कितना हो जाएगा, 1 नंबर। जूल किस चीज का मात्रक है, जूल में बताया 2 राशि का, किसका, एक कार्य का और ऊर्जा का, दोनों का मात्रक क्या है, अगर आपसे पूछ दिया जाए गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, क्या कहिएगा, जूल, क्योंकि तो ऊर्जा ही है ना। स्थितिज ऊर्जा का मात्रक पूछेगा तब, जिस प्रकार त्वरण में किसी त्वरण का मात्रक पूछेगा तो मीटर प्रति सेकंड, ऊर्जा किसी प्रकार का ऊर्जा कहे तो मात्रक क्या कर देंगे हम लोग, आगे बढ़ा दो। H ऊंचाई पर स्थित m द्रव्यमान का कोई वस्तु में स्थितिज ऊर्जा जमीन से कहता है H ऊंचाई तक उठा देंगे, कितना ऊंचाई तक, और m द्रव्यमान का एक वस्तु यहां रख देंगे, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा कितना होगा, सूत्र क्या बताए थे, mgh, क्या बताए थे, इसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। तो वह कहता है H ऊंचाई पर अगर m द्रव्यमान वाली वस्तु को रखेंगे तो इसका स्थितिज ऊर्जा कितना होगा, कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर। और गतिज ऊर्जा का व्यंजक कौन सा होगा, ई के बराबर हाफ m, ये सब ध्यान रखना। करने की क्षमता को क्या कहते हैं बताइए आप, और कार्य करने की दर को, क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। किसी वस्तु पर इतना न्यूटन बल लग रहा है और बल की दिशा में वस्तु विस्थापन कितना किया, 2 मीटर, तो कहता है कार्य क्या होगा, कितना हो जाएगा, 10 जूल, बल गुना विस्थापन को कार्य बराबर सूत्र क्या हुआ, तो कितना हो जाएगा, ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को बहती। अब एक चीज जान लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा वेरी कर रहा है, गतिशील पिंड में अगर ऊर्जा पूछे तो उसमें बोलना है गतिज ऊर्जा, और स्थिर, कोई पिंड स्थिर है, स्थिर अवस्था में है, और उसमें पूछेगा कौन सा ऊर्जा, क्या कहिएगा, कोई दिक्कत, अभी नॉर्मल कॉन्सेप्ट यही रखिए, ऐसे 2-4 चीज ऐसा है जिसको समझाना पड़ेगा तब आप समझेंगे। बहती हवा में कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा, कौन सा उत्तर, 2 नंबर। कार्य करने की दर को, ध्यान दीजिए क्या लिखा है, कार्य करने की दर को, दर मतलब समय से भाग, दर मतलब यानी कि कार्य को क्या करना है, समय से भाग दे देना है, इसको क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, P बराबर W/T, कार्य करने की दर को। फिर कहता है धनुष की तनी हुई डोरी, एक धनुष है उसका डोरी तान के रखा हुआ है, ऐसे करके स्थिर है, तो कहता है कौन सी ऊर्जा उसमें संचित रहेगा, तनाव, जब तनाव स्थिर है तो स्थितिज ऊर्जा है, कौन सा ऊर्जा हो जाएगा, 1 नंबर। बहता हुआ पानी, पानी बह रही है, उसमें कौन ऊर्जा होगा, गतिज ऊर्जा होगा। कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा, एक कमानीदार घड़ी है उसमें कौन सा ऊर्जा संचित रहता है, कमानीदार घड़ी में कौन स्थितिज ऊर्जा होगा, क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। छत पर दौड़ते हुए बालक में, दौड़ रहा है बालक, उसमें कौन ऊर्जा होगा, गतिज ऊर्जा, कई ऑप्शन होगा, कोई दिक्कत। छत पर दौड़ते हुए बालक में क्या है, देखिए जैसे ये पृथ्वी है, इस पर कोई भी छत हम बना दिए, जब जमीन से ऊपर उठ गए तो इसमें कौन ऊर्जा हो जाएगा, mgh, एक ऊर्जा क्या हो जाएगा, mgh। छत से, धरती के तल से अगर हम ऊपर चले जाएंगे तो ऊपर जाने के बाद ऊर्जा कौन सा रहेगा, mgh। लेकिन अगर यहां जाके हम दौड़ने लगे तो दौड़ने के कारण कुछ वेग आ जाएगा, तो एक ऊर्जा गतिज ऊर्जा भी हो जाएगा, क्या होगा, तो स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा दोनों संचित रहेगा। धरती के तल से ऊपर उठ करके अगर कोई वहां दौड़ रहा है तो उसमें कौन सा ऊर्जा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण mgh होगा, और वो जो दौड़ रहा है v वेग से उसके कारण हाफ mv स्क्वायर है, और दोनों मिलके रहेगा, अर्थात दोनों ऑप्शन होगा,
ये गतिज ऊर्जा 1 और 2 दोनों 3 नंबर हो जाएगा, कोई दिक्कत? घटना पटना के गोल घर पर बैठे लड़के के पास, अब कह रहा पटना के गोल घर पर बैठे लड़के के पास, गोल घर पर, गोल घर के ऊपर चढ़ के बैठ गया है, तो मैं क्या बताया, जैसे ये गोल घर है, ठीक ना, ये धरती है, गोल घर पर यह चढ़ करके कोई बैठ गया है, तो बैठा रहेगा तो क्या और कौन सा ऊर्जा होगा? mgh। लेकिन यहाँ चढ़ करके दौड़ने लगेगा तब दोनों होता, तो इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है, देखिए व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? बड़का मात्रक, अरे या यूनिट ऑप्शन रहता था, अबे बैल से यूनिट होता है। व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? यूनिट या ध्यान रखना। किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक, किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा, हाँ व्यावसायिक ऊर्जा किसका मात्रक है? और व्यावसायिक वर्ड नहीं रहता, खाली ऊर्जा रहता था, ऊर्जा तब भी होता, ऊर्जा तब लेते। बात मुझे, व्यावसायिक ऊर्जा कोई स्पेशल ऊर्जा नहीं होता, ये लगा दिया है खाली। व्यवसायी मतलब व्यापार करने वाला, लेन देन करना है बहुत ज्यादा मात्रा में, तो जूल में बोलना पड़ेगा। अब 36 लाख जूल क्या बोलेगा, जबकि कितना यूनिट करके आदमी को लेन देन करना पड़ता है सरकार को एक दूसरे से, तो इसलिए उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? ऊर्जा ही, उसको भी ऊर्जा ही बोला जाता है। व्यवसाय करते हैं इसलिए व्यवसायिक ऊर्जा कर दिया, बात समझे? तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल? 36 लाख जूल। कितना? एक सॉरी, शक्ति का मात्रक क्या है? बोलिए शक्ति का क्या है? वाट है। शक्ति बराबर सूत्र क्या होता है? जूल प्रति, इसी को क्या कहते हैं? वाट, WAT। जेम्स वाट ने इसका परिभाषा दिया था, इसलिए शक्ति का मात्रक वाट। ओरिजिनल मात्रक क्या हो रहा है इसका? जूल प्रति सेकंड। क्या हो रहा है? ऐसे शक्ति का कई टाइप का मात्रक निकलेगा, वो ऊपर क्लास में पढ़िएगा, ठीक ना। अभी आप जितना है उतने पढ़िए, जितना सा उम्र है उसी हिसाब से जानकारी लीजिए, बढ़िया रहेगा। चलिए, वाट किस राशि का मात्रक है? शक्ति का है। जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है? किस टाइप का? देखे अभी जस्ट भी इसी को रोकना चाहे थे, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव में मिलने लगा। कई टाइप से इसका क्वेश्चन बनता है, आगे बढ़ा दो। द्रव्यमान एम कण का रेखीय संवेग P है, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? अब देखिए ये क्वेश्चन एकदम पावरफुल क्वेश्चन है, ठीक ना। क्या है ये क्वेश्चन? कहता है कोई पिंड है, उसका द्रव्यमान कितना है? m, और उसका संवेग, संवेग कितना है? P है, यानी कि गतिशील होगा, कुछ भी वेग होगा, तब ना m गुना v निकला, P निकला। लेकिन वो पूछ रहा है ये संवेग जो है यानी P जो है और द्रव्यमान है, इन दिनों के बीच ऊर्जा का रिलेशनशिप बताना है। तो E बराबर क्या होता है? हाफ m, E के बराबर हाफ m, एक V से गुना कर दीजिए, सॉरी m से, एक m से गुना कर दीजिए, भाग दीजिए, और एक m से गुना। बात समझे? क्या करना है इसमें? एक m से गुना और एक m से, तो क्या हो जाएगा? हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर होगा ना, अब बटे m, यानी कि इसको पूरा p स्क्वायर कहेंगे। P बराबर होता है mv, संवेग बराबर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो P स्क्वायर बराबर m स्क्वायर v स्क्वायर ना, इसको हम P स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, अर्थात P स्क्वायर बटे। गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच क्या रिलेशन हुआ? P स्क्वायर बटे हाफ P स्क्वायर बटे गतिज ऊर्जा बराबर हाफ संवेग पर स्क्वायर बटे द्रव्यमान। बोलिए, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ संवेग पर स्क्वायर बटे द्रव्यमान, हाफ संवेग पर स्क्वायर बटे द्रव्यमान। समझ में आया? नहीं, एक बार फिर बता दूं, E के बराबर क्या होता है? हाफ m, एक द्रव्यमान से गुना कर दीजिए और एक द्रव्यमान से, तो क्या हो जाएगा? हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर वाह बटे m। अब ई दोनों को हम P पर स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, हाफ गुना P स्क्वायर बटे m, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच का ये रिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है?
गतिज ऊर्जा बराबर हाफ गुना संवेग पर स्क्वायर बटे द्रव्यमान। अब कहेगा किसी पिंड का संवेग 2 गुना कर देंगे, गतिज ऊर्जा क्या होगा? 2 गुना कर देंगे, जैसे 2p हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा। किसी पिंड का संवेग आधी कर देंगे तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? 1/4 हो जाएगा। p की जगह कहता है p बटे 2 कर देंगे। अब बटे में m एक तो है, ये तो m है ना, तो नतीजा क्या होगा? हाफ गुना पी स्क्वायर बटे में 4m हो जाएगा ना होगा, तो 1/4 अलग नहीं हो जाएगा, 1/4 अलग होकर उधर वही हाफ पी स्क्वायर बाय m दिखने लगेगा, यानी 1/4 कम हो जाएगा। समझ में आया? इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, गारंटी मुझे नहीं है। m द्रव्यमान कण का रेखीय संवेग p है तो उसका गतिज ऊर्जा E के क्या होगा? E के पी स्क्वायर बटे 2m। E के बराबर पी स्क्वायर बाय, यही तो हाफ जी, हाफ गुना पी स्क्वायर बाय m, अर्थात क्या? पी स्क्वायर बाय 2m। ये तो हो जाएगा। समझ में आया? किसी वस्तु का वेग आधा कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगा, राइट। हाफ m v स्क्वायर, कहता है ये v क्या कर देंगे? वेग को क्या करना है? आधा, यानी कि हाफ m v बटे 2 करके स्क्वायर करो, यानी कि हाफ m v स्क्वायर बाय 4, तो 1/4 एक्स्ट्रा आ गया ना, यानी 1/4 कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। समझ में आया? किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए, वेग क्या कर देंगे? तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो हाफ m v स्क्वायर, अब v की जगह क्या करना है? 2 गुना कर देना है, अर्थात 2v, हाफ m 4v पर स्क्वायर, 4 एक्स्ट्रा टर्म आया ना, हाफ m v स्क्वायर, तो मूल जो गतिज ऊर्जा था वो क्या हो गया? समझ रहे हैं बात? तो 3 नंबर हो जाएगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बोलो, केवल द्रव्यमान तो दुगुना कर देंगे, तो हाफ 2m धरा जाएगा इस जगह, गुना v स्क्वायर, तो ये 2 एक्स्ट्रा रह जाएगा ना, 2 एक्स्ट्रा कर दो बाहर, हाफ m v स्क्वायर, अर्थात मूल गतिज ऊर्जा क्या हो गया? कारण समझ रहे हैं ना? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 36 लाख जूल। ऊर्जा का SI मात्रक क्या है बताइए? ऊर्जा का जूल और कार्य का जूल। बॉयल से नहीं, ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या होता है? और कार्य का भी जूल होता है, ठीक ना? जूल के बदले में और क्या होता है? न्यूटन सेकेंड मीटर। क्या होता है? कार्य के लिए क्या आता है? न्यूटन मीटर। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु के संवेग को 3 गुना करने से, संवेग क्या कर देंगे? किसी वस्तु के संवेग को 3 गुना करने से कितना कर देंगे? तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो ऐसे भी गतिज ऊर्जा बराबर होता है संवेग पर स्क्वायर बटे 2m। अब इसी संवेग को क्या करना है? 3 गुना कर देते हैं, 3m कर देते हैं इसकी जगह, बटे 2m, तो कितना हो गया? 3 3 होती है, यानी 27m पर स्क्वायर, सॉरी p था रे, p है 7। अब है क्या? संवेग को कितना कर देंगे? 3 गुना, अर्थात 3p कर देंगे। कितना कर देंगे? बटे 2m, तो क्या हो जाएगा? 3 3 होती है, 27 अलग हो जाएगा। फिर से बनाते हैं। किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने से, संवेग को कितना कर देना है? तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? E के क्या होगा? पी स्क्वायर बाय 2m, और संवेग को कितना कर देना है? 3 गुना कर देना है, तब नतीजा क्या हो जाएगा? देखिए 3 3 9 हो जाएगा, 9p पर स्क्वायर बाय, नीचे तो वही रह गया, अर्थात 9 एक्स्ट्रा दिखने लगा। तो संवेग को 3 गुना कर देंगे, गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा? 9 गुना। 2 पिंड v और 3v के वेग से गतिशील है तो उसके गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? तो इसका गतिज ऊर्जा हो जाएगा हाफ mv पर स्क्वायर ना, और इसका गतिज ऊर्जा हो जाएगा हाफ m 3v पर स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो ये सब तो सीधे कट जाएगा, हो गया v पर स्क्वायर, अब बटे यहाँ 3 3 9 v पर स्क्वायर, ये एक बार में कट गया ना, यानी कि 1 अनुपात 9। देखिएगा यहाँ दोनों तरह का ऑप्शन है,
उधराना नहीं है। 9:1 भी दे दिया, 1:9 भी दे दिया है। यहाँ बहुत बच्चा क्या करेगा, ऐसे ऐसे v स्क्वायर का टाक बराबर 9 लिख देगा। ये नहीं करना है, क्योंकि ये v का टाक ऊपर में 1 रहा, अंश में 1 रहा, हर में 9 है, तो 1:9। समझ में आया? 30 नंबर, किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लग रहा है, बल की दिशा में विस्थापन कितना है? 8 मीटर। तो कार्य कितना होगा? तो बल गुना विस्थापन, 8 सतह 56 न्यूटन मीटर यानी 56 जूल। 15 किलोग्राम की वस्तु में इतना मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से गतिशील है, तो गतिज ऊर्जा कितनी होगा? तो हाफ एम वी स्क्वायर कितना हो जाएगा? हाफ एम का मान वी स्क्वायर का मान 4 चौके 16, 2 से 8 में 15 120। समझ में आया? 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से इतना ऊंचाई पर उठा दिया। धरती से कितना उठा दिया? 6 मीटर। धरती से उसको 6 मीटर उठा दिया। कितना वस्तु को? 6 मीटर। कितना किलोग्राम? 10 केजी की वस्तु को। तो कहता है उसमें स्थिति ऊर्जा कितना होगा? तो स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? एम जी एच। एम का मान कितना है? जी का मान कितना? एच का मान कितना है? 6। बस इसको गुना कर देना है। 1 0 8 6 के 48 के 8 हासिल 4 9 6 54 4 58 अर्थात 588 जूल। देखिए 588 पर 0 भी दे दिया, जबकि 0 ले आएगा लेकिन एक अंक के बाद क्या हो जाएगा? दशमलव हो जाएगा। 0 का वैल्यू खत्म, इसलिए 588 बचेगा। और ये बहुत बच्चा इसको निकालेगा, फटाक से इस पे भी मार सकता है। ये काम नहीं करना, ये गलती हुआ, ब्लंडर मिस्टेक हुआ, ठीक ना, बना के गलती हो जाएगा। इसलिए सब पॉइंट पर ध्यान रखना है। इतना किलोग्राम की वस्तु को इतना मीटर उठाने पर कार्य क्या होगा? तो वही mgh कार्य होना, मतलब वही स्थितिज ऊर्जा। जमीन से जब उठाएंगे तो उसमें कार्य जो हुआ वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है ना। तो अर्थात mgh मीन्स 50 किलोग्राम गुना 9.8 गुना h का मान 10 मीटर। तो इसको गुना कर दिए 1 2 0 8 5 40 के 0 हासिल 4 9 5 45 45 4 और कितना अंक के बाद दशमलव? अर्थात कितना हो गया? 4900 जूल। 4900 जूल यह है। तो बच्चों इस प्रकार कार्य तथा ऊर्जा चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव हम लोग कर लिए। इसके बाद फिर हम लोग करेंगे लास्ट यूनिट साउंड का ना। ये 9th क्लास का लास्ट यूनिट है फिजिक्स का। इसका हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। इसके पहले मैं आपको पूरा चैप्टर का समरी बताऊंगा, आप लगे रहेंगे ताकि और बच्चों को शेयर भी करेंगे, सब कोई लाभ ले सके इसका।